भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ पुरस्कार सीरीज का 12वां प्रश्न लेकर। अब से पहले 11 प्रश्न हो चुके हैं। 30 तारीख को 11 प्रश्न हो गए थे। ये 12वां प्रश्न है। ये प्रश्न भी रामायण से ही है, इसलिए आसान प्रश्न पूछ रहा हूँ कि रामायण घर घर में चली थी और सभी ने देखी थी। बड़ा आसान है बताना। मुश्किल है तो घंटे पूरा करना है, और बिना घंटे पूरे हुए पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये बार बार मैं आप सबको चेतावनी देता आया हूँ, घंटे जरूर पूरे करने। तो मित्रों, आज का 12वां प्रश्न ये भी रामायण से है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसी सीरीज की बात कर रहा हूँ, मैं पीछे की बात नहीं कर रहा। इसी सीरीज की वीडियो से और भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए कोई भी वीडियो छोड़े ना, देखते रहें। तो 12वां प्रश्न भी बहुत बड़ा साधारण है, रामायण से है, जुड़ा हुआ है। आजकल तो लोग कुछ और ही खेल खेल रहे हैं। गूगल पे जाते हैं, देख लेते हैं। गूगल पे भी कई बार उत्तर गलत होता है। अभी 10वें प्रश्न का किसी ने गूगल से रिसर्च करके ही सर्च किया होगा। सर्च करने के बाद जो उत्तर दिया वो गलत ही है, क्योंकि गूगल पे अपने अपने विचार लोग प्रकट करते हैं। लेकिन ये जो सवाल है ये शास्त्रों का सवाल है, रामायण का सवाल है। जवाब रामायण से ही होना चाहिए, रामायण के हिसाब से होना चाहिए। गूगल के हिसाब से, गूगल पे ये नहीं कह रहा मैं कि भाई सब गलत ही होते हैं, गूगल पे भी सही होते हैं, लेकिन सब सही नहीं होते। गूगल पे सबके अपने अपने विचार होते हैं। मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने कुछ बोल दिया, दूसरे के विचार में कुछ आया, उसने कुछ बोल दिया। मैं आयुर्वेदिक नुस्खे घुटने के दर्द के लिए कहता हूँ, भाई आप सरसों के तेल में लहसुन भून के वो डाल के हल्दी वो उसकी मालिश करना। एक आदमी कहता है कि भाई तुम अखरोट खाना। तो सबकी अपनी अलग अलग राय है, अलग अलग तजुर्बा है। तो जिसका जैसा तजुर्बा है, जैसी राय है, वो अपनी राय रख देता गूगल पर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो गूगल पर जिसने कह दिया वो रामबाण हो गया, वो असत्य नहीं है, सत्य ही है। गूगल पे बहुत सी चीज़ें सत्य भी होती है। कई बार हम गाड़ी से जा रहे हैं, मैप लगा दिया, गाड़ी को इधर उधर भी गूगल घुमा देता है, क्योंकि ये तजुर्बा हमने खुद देखा। हम आगरे गए थे तो गूगल ने ऐसा घुमाया कि आज तक चिंता में हम कि भाई कहाँ ले गए। जरा पतली पतली गलियों में घूमते रहे गाँव में। जहाँ निकलना भी बड़ी मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाली, कहीं गाय बैठी है, कहीं कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो गूगल कभी कभी गलत रास्ता भी दिखाता है। ये नहीं कि हर बार जो गूगल दिखा रहा सही दिखा रहा। एक बार हम बुलंदशहर जा रहे थे तो कहीं और खेतों में पहुंचा दिए, खेतों में पहुंचा दिए, जहाँ आगे रोड ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। हम खेतों में गन्ने के पहुंच गए वहाँ। जब वहाँ पूछा लोगों से तो उन्होंने कहा आप कहाँ आ गए, ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस रास्ते में बुलंदशहर के में। तब उन बेचारों ने हमें बताया, फिर हम घूम घाम के वापस फिर वहाँ पहुँचे। तो गूगल भी बहुत बड़ी गलती करता है। ये नहीं कि गूगल जो बता रहा बिल्कुल सही बता रहा।
गूगल को सत्य मान कर भी मत चलो, कुछ अपना माइंड यूज करो। हर चीज़ गूगल के भरोसे नहीं रहती, ना हर चीज़ गूगल के भरोसे चलनी चाहिए। गूगल की अपनी दुकान है, वो अपनी दुकान चला रहा, लेकिन ये नहीं है कि भाई गूगल सब चीज़ सत्य ही बोलता है, गूगल पे कभी गलत सवाल निकलेगा ही नहीं। गलत भी होता है और सही भी होता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि 100% गूगल पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि गूगल 100% सत्य नहीं होता। कुछ सत्य भी निकलते हैं, कुछ असत्य भी निकलते हैं गूगल के बताए प्रश्न। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो है, श्री राम के भ्राता जो राम से दूसरे नंबर के थे, भरत राम से दूसरे नंबर के थे, लक्ष्मण जी तीसरे नंबर के थे और शत्रुघ्न चौथे नंबर का सबसे छोटा था। तो आपको बताना है कि ये चारों ही भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये किसके अवतार थे? क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ कोई साधारण पुरुष नहीं होते, वो भी अवतार ही होते हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ये देना है कि राम के तीनों भाई, राम सहित चारों किसके अवतार थे? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये चारों किसके अवतार थे? ये आपको प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए वही आपको 24 घंटे मिलते हैं। जिस दिन प्रश्न डलता है उस दिन 10 बजे खुलता है, 10 बजे से लेकर अगले 10 बजे तक, मतलब मॉर्निंग 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक आपको इसका उत्तर देना है। समय बहुत है, बहुत ज़्यादा समय देता हूँ मैं। इसमें भी त्रुटि करें तो गलत बात है, इसमें त्रुटि मत करना और प्रश्न का सही सही उत्तर देना। और समय को मत भूलना, समय को बिल्कुल मत भूलना। अभी समय बहुत थोड़ा रह गया, ये 12वां प्रश्न है, 4 ही प्रश्न बाकी रह गए, ये भी ध्यान रखना। 4 दिन आगे के 4 दिन है, 4 प्रश्न हैं, इन्हीं में आपको घंटे भी पूरे करने हैं, ये भी ध्यान रखना। और सब्सक्राइबर भी पूरे करने हैं। ये ना हो जब आपके सामने गिनती हो, भाई गिनो सब्सक्राइबर, जब वो देखोगे कि एक ने तो 5 बार किया, किसी ने 4 बार किया, गलती से आपने वो जोड़ लिया होगा जरूर। और टोटल में देखोगे जब सबकी स्पेलिंग मिलाई जाएगी, भाई किसने कितना किया, सबके नाम भी है उसमें, तो जब लगा पता करो ये तो 2 कम हो गए। अब फिर दिमाग में आया ये मैं पहले ही कर लेता तो क्यों ऐसा होता। तो ये पहले ही बार बार चेतावनी दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे छल कपट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपको पुरस्कार मिले, इसलिए बार बार कहता हूँ ताकि आप विजयी हो, आपकी मेहनत सफल हो जो आप कर रहे हो। तो भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि भाई आपकी मेहनत सफल होनी चाहिए। ध्यान रहे, मैंने बार बार चेतावनी दी है, समय का ध्यान जरूर रखना। धन्यवाद।